धन सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है, यह आपकी सोच से शुरू होता है। नेपोलियन हिल के प्रसिद्ध कथन, यदि आप स्वयं को धनवान नहीं देख सकते तो आप कभी धनवान नहीं बनेंगे, कि इस रूपांतर से आपको एक परिवर्तनकारी यात्रा पर जाने का न्योता मिलता है। आखिर आपने कितने ऐसे भाग्य देखे हैं जो सिर्फ कल्पना की शक्ति से ही बन पाए हों? इसका उत्तर विश्वास और मानसिकता की अद्भुत शक्ति में निहित है, जो आपकी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। इस गहन विश्लेषण में हम बाइबल में प्रकट धन के 5 निर्विवाद संकेतों का खुलासा करेंगे। ये संकेत सफलता के गुरु नेपोलियन हिल के उपदेशों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। पैसे, आस्था और भविष्य के बारे में अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रत्येक बिंदु आपको उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगा जो आपकी यात्रा को हमेशा के लिए बदल देंगी। दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। यह बाइबल का एक कहावत जीवन और धन के बारे में एक मौलिक सत्य को दर्शाता है। केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, भविष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा, समृद्धि की ओर एक निश्चित मार्ग बनाना होगा। जैसा कि नेपोलियन हिल ने बहुत ही समझदारी से कहा है, धन भौतिक दुनिया में प्रकट होने से पहले मानसिक रूप से बनाया जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, कितने लोग बेहतर जीवन की चाह रखने के बावजूद उस जीवन का क्या प्रतिनिधित्व करता है, इसके बारे में सरल विवरण में भी वर्णन करने में विफल रहते हैं। स्पष्टता की इस कमी ने लाखों लोगों को वर्षों से स्थिरता के चक्र में बंधा रखा है। डर सताता है, क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हुआ? क्या होगा अगर यह मेरे लिए नहीं है? लेकिन असली असफलता कोशिश करने और असफल होने में नहीं है, बल्कि बिना किसी दिशा के, पाल के बिना नाव की तरह हवा के भरोसे बहने में है। आसन्न धन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके भविष्य का एक स्पष्ट, स्पर्शनीय दृष्टिकोण रखना है। कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि आप प्रति माह डॉलर में कितना कमाना चाहते हैं। मान लें $5,000 प्रति माह। उस जीवन शैली की कल्पना करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। अपने सपनों का घर आराम और सुरक्षा से भरा हुआ उस क्षेत्र में स्थित है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। उस सकारात्मक प्रभाव को समझें जिसे आप अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के जीवन पर डालना चाहते हैं। इस स्पष्टता के बिना मन विचलित हो जाता है और हृदय डगमगा जाता है। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का अनुभव किया। एक युवा रिपोर्टर के रूप में संसाधनों की कमी के साथ उन्हें एक ऐसा निमंत्रण मिला जिसने भाग्य को चुनौती दी। इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेना। कार्नेगी विवेकी हिल में क्षमता देखी और उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कार्नेगी ने धन के संचय के रहस्यों का खुलासा करने का वादा किया, लेकिन बदले में उन्होंने एक अटूट प्रतिबद्धता की मांग की। सैकड़ों सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार और अध्ययन के लिए 20 साल बिना किसी वित्तीय मुआवजे के। कल्पना कीजिए, एक युवा के लिए जिसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है, यह प्रस्ताव असहनीय बोझ की तरह लग सकता था। हालांकि हिल दृष्टि से ओतप्रोत, तात्कालिकता से परे जाकर समझ गए कि यह चुनौती एक बड़ा अवसर है जो शानदार और लंबे समय तक चलने वाली सफलता की नींव रखेगी। सवाल यह बना रहता है, क्या आपके पास अपने जीवन के लिए यह क्रिस्टलीय दृष्टि है, या आप खोए हुए हैं, बिना दिशा के, समृद्ध होने के बजाय जीवित हैं? वैज्ञानिक अध्ययन इस महत्व की पुष्टि करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अनुसंधान दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति सटीक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनकी उन लोगों की तुलना में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है जो केवल अस्पष्ट इच्छाएं रखते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। अपने प्रयासों को निर्देशित करने के लिए मन को एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग सरल लेकिन शक्तिशाली है। कागज और कलम लें और अगले 5 वर्षों के लिए अपनी वित्तीय दृष्टि का वर्णन करें। वह राशि निर्धारित करें जिसे आप डॉलर में बचाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए $20,000
अपनी वांछित मासिक आय निर्धारित करें। उदाहरण के लिए $10,000 प्रति माह। अपने आदर्श घर, पड़ोस, उस शहर की कल्पना करें जहां आप रहना चाहते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या, अपने शौक, अपने अवकाश के क्षणों का वर्णन करें। जितना अधिक विवरण आप शामिल करेंगे, समृद्धि के साथ संरेखण का संकेत उतना ही मजबूत होगा। अपनी आंखें बंद करें और खुद को इस भविष्य में जीते हुए कल्पना करें। उन भावनाओं को महसूस करें जो आपको घेरती हैं। यह आपके मन को प्रतिकूलताओं के सामने भी केंद्रित रखेगा। यह विश्वास कि वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के बाद ही बड़ा सोचना संभव है, एक गलत धारणा है। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। केवल वही लोग जो बड़े संसाधन रखने से पहले ही बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं, बड़े भाग्य प्राप्त करते हैं। महानता वर्तमान बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि कल को देखने के तरीके पर निर्भर करती है। जिसके पास दृष्टि नहीं है, वह दूसरों की दृष्टि देखता है। जिसके पास दृष्टि है, वह अपना भाग्य खुद बनाता है। ज्ञान प्राप्त करना सोने से अच्छा है। नीति वचन की यह आयत केवल अलंकार नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो उन लोगों को अलग करती है जो ठोस धन का निर्माण करते हैं और जो केवल धन की तलाश करते हैं लेकिन उसे वास्तव में प्राप्त नहीं करते हैं। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो फिजूल खर्ची में हजारों डॉलर खर्च करते हैं? डिजाइनर कपड़े, सबसे नए स्मार्टफोन, लग्जरी कारें, लेकिन ज्ञान में, किसी किताब या पाठ्यक्रम में $50 का भी निवेश नहीं करते हैं, जो उनके सोचने और कार्य करने के तरीके को आमूलचूल बदल सकता है। बाइबल चेतावनी देती है, सोना समाप्त हो सकता है लेकिन ज्ञान अटूट स्रोत पैदा करता है। नेपोलियन हिल इस सच्चाई को पूरी तरह से समझते थे। उन्होंने उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया जिन्होंने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। हिल ने अदृश्य सलाहकारों के मंत्रिमंडल की अवधारणा को प्रतिपादित किया, जहां वे मानसिक रूप से अतीत के महान लोगों के साथ उनकी रणनीतियों और विचारों से सीखने के लिए मिलते थे। उन्होंने माना कि अमीर होना केवल पैसा इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कामकाज, मानव स्वभाव और सफलता के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझ हासिल करने तक सीमित है। अपनी युवावस्था में हिल गरीबी में रहते थे। उन्होंने मामूली वेतन वाले रिपोर्टर के रूप में काम किया जो केवल जीविका के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह नौकरी उनके सबसे बड़े खजाने में तब्दील हो गई क्योंकि इसने उन्हें थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और हेनरी फोर्ड जैसी हस्तियों का साक्षात्कार लेने का अवसर दिया। उन्होंने तात्कालिक वित्तीय सुरक्षा का आदान प्रदान उस ज्ञान के लिए किया जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि दुनिया भर के लाखों पाठकों का जीवन बदल दिया। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे ज्ञान परिणामों को उस पैमाने पर गुणा करता है जो केवल पैसे से कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अपरिहार्य प्रतिबिंब। क्या आपका वर्तमान जीवन उस ज्ञान के स्तर को दर्शाता है जिसकी आपने तलाश की है? हालिया आंकड़े बताते हैं कि जो वयस्क लगातार शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, उनमें अपने जीवन काल में अपनी आय बढ़ाने की संभावना औसतन 47% अधिक होती है। ज्ञान व्यय नहीं, बल्कि एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य समय के साथ तेजी से बढ़ता है। आवेदन सरल है। अपनी मासिक आय का कम से कम 5% ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग रखने का नियम बनाएं। यह पुस्तकों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, व्यक्तिगत व्याख्यानों, मार्गदर्शन, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से हो सकता है। कोई भी निवेश जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा दे। एक चुनौती के रूप में 30 दिनों के लिए सामाजिक मीडिया के उपयोग के 15 मिनट को एक शिक्षाप्रद प्रेरक पुस्तक पढ़ने के 15 मिनट से बदलें। यह कम लग सकता है, लेकिन एक महीने में आप 7 घंटे से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर चुके होंगे। 7 घंटे का ज्ञान जो वित्तीय दुनिया में नए दरवाजे खोल सकता है। सोना चोरी हो सकता है, खो सकता है या समय के साथ उसका मूल्य कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाने पर अदम्य रहता है। यह सामान्य व्यक्तियों को नेता, विचारों को करोड़पति व्यवसायों और चुनौतियों को अवसरों में बदल देता है। जो ज्ञान को प्राथमिकता देता है वह अनिवार्य रूप से रास्ते में सोना पाएगा।
धन्य है वह मनुष्य जो धीरज धरता है। याकूब के पत्र की यह पंक्ति केवल आस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धन को भी समाहित करती है, क्योंकि हर ठोस निर्माण के लिए स्थिरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता के प्रमुख संकेतकों में से एक है कि कोई व्यक्ति समृद्धि के लिए नियत है। कुछ शुरू करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब बाधाएं आती हैं, आलोचनाएं बढ़ती हैं और पहले प्रयास असफल हो जाते हैं। आपने पहली बाधा के सामने कितने सपने शुरू किए और छोड़ दिए? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग बुद्धि या प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और पुनरावृत्ति को सहन करने में असमर्थता के कारण असफल होते हैं। नेपोलियन हिल इसे संगठित दृढ़ता कहते थे। उन्होंने कहा कि धन संयोग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होता है। जब तक कि ब्रह्मांड प्रतीत होता है, झुकता नहीं है और अथक प्रयास का फल देता है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन इस दृढ़ता का उदाहरण देते हैं। सफलता प्राप्त करने से पहले उन्होंने 10,000 से ज्यादा असफलताओं का सामना किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताओं को कैसे सहन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक बार भी असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते थे। यही दृढ़ता का सार है। हर गिरावट को एक कदम आगे, प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से जुड़ता है। मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि लचीले लोग जो प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होते हैं, उनके वित्तीय और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधान सिद्ध करते हैं कि निराशा को सहन करने की क्षमता सीधे उच्च आय और दीर्घकालिक सफलता से संबंधित है। इसलिए बाइबल उस बात का पूर्वाभास देता है जिसे विज्ञान सिद्ध करता है। जो दृढ़ता धरता है वह अपने परिश्रम का फल प्राप्त करता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक वित्तीय लक्ष्य की पहचान करें जिसे आपने छोड़ दिया है। डॉलर में आरण चुकाना, व्यवसाय शुरू करना, घर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना और इसे पीछे मुड़कर न देखे। बिना किसी समझौते के 90 दिनों तक जारी रखने की प्रतिबद्धता के साथ फिर से शुरू करें। चुनौती को स्वीकार करें। सोचिए, अगर एडिसन ने 100वें प्रयास में हार मान ली होती, या हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल परियोजनाएं जो असफल रहीं छोड़ दी होती, तो क्या होता? दुनिया बिल्कुल अलग होती। दृढ़ता एक ऐसी खुशी पैदा करती है जिसे केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। याकूब धीरज रखने वाले व्यक्ति के लिए आनंद की बात करता है, क्योंकि प्रत्येक उपलब्धि का एक विशेष स्वाद तब मिलता है जब आप जानते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए आपने कितना सहन किया है। सचेत प्रयास से अर्जित प्रत्येक डॉलर में विजय का निशान है जो पार करने की याद दिलाता है। यह धन का तीसरा संकेत है। यह अटूट विश्वास कि आप जो भी पाने की हिम्मत रखते हैं उसे प्राप्त करेंगे, भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर विजेता खुद को अलग करते हैं। जो दृढ़ रहता है वह बनाता है, जो त्याग करता है वह फल प्राप्त करने से पहले ही हार जाता है। जिस शहर की दीवारें गिर गई हैं, उसी प्रकार वह व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ये बाइबल का कहावत समृद्धि के लिए एक आवश्यक सिद्धांत को उजागर करता है, आत्मनियंत्रण। बिना दीवारों वाला शहर आक्रमण के प्रति कमजोर होता है, और उसी तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति गलत फैसले लेने के लिए प्रवण होता है, खासकर वित्तीय मामलों में। कितनी बार कोई जरूरत से नहीं, बल्कि दुखी, चिंतित या क्रोधित होने के कारण कुछ खरीदता है। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 60% वित्तीय निर्णय भावनाओं के प्रभाव में लिए जाते हैं, न कि तर्क से। यही कारण है कि बहुत से लोग कर्ज में डूब जाते हैं, आय की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन की कमी के कारण। नेपोलियन हिल ने भावनाओं और विचारों की शक्ति पर विस्तार से चर्चा की। उनका मानना था कि डर सपनों का सबसे बड़ा चोर है। गरीबी का डर, अस्वीकृति का डर, अपर्याप्तता का डर। ये डर व्यवहार को आकार देते हैं और व्यक्तियों को कमी के चक्र में बंधा रखते हैं। डर के अलावा
आवेग भी बर्बादी का कारण बनता है। निराशा या उत्साह के क्षणों में लिए गए भावनात्मक निर्णयों से बड़े बड़े भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज माइक टायसन इस वास्तविकता का उदाहरण देते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। इस बर्बादी का कारण प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी थी। अत्यधिक खर्च, अनियंत्रित संबंध और आवेगी चुनावों ने एक ऐसे भाग्य को नष्ट कर दिया जो पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। उनके वित्तीय जीवन में दीवारों की कमी ने भावनाओं के अदृश्य दुश्मनों को घुसपैठ करने और उन्होंने जो कुछ भी बनाया था उसे नष्ट करने की अनुमति दी। यह बाइबल का संकेत भी बदलाव का आह्वान है। आत्मा को नियंत्रित करने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि भावनाओं को चुनावों को नियंत्रित न करने देना है। एक सरल अभ्यास: किसी भी गैर जरूरी खर्च से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। यह अंतराल तर्क को नियंत्रण वापस लेने और खरीद की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। इस पद्धति को अपनाने वाले बहुत से लोग केवल आवेगी खरीदारी से बचकर महत्वपूर्ण बचत, सैकड़ों डॉलर प्रति माह की रिपोर्ट करते हैं। आत्मनियंत्रण का कल्याण और खुशी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध सिद्ध करते हैं कि अधिक आत्मनियंत्रण क्षमता वाले लोगों में जीवन के प्रति अधिक संतुष्टि, कम तनाव और अधिक स्वस्थ संबंध होते हैं। यह धन से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि अगर इसका मूल्य चिंता से भरा जीवन हो तो पैसे जमा करने का कोई फायदा नहीं है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास न केवल संपत्ति है, बल्कि आंतरिक शांति भी है। ये आपके रास्ते में समृद्धि का चौथा संकेत है। आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ मजबूत दीवारें खड़ी करके अपनी भावनाओं का बंधक न बनकर आप समझदारी से फैसले लेने, एक मजबूत भविष्य बनाने और उन जालों से बचने के लिए जगह बनाते हैं जिन्होंने पहले ही बहुतों का जीवन बर्बाद कर दिया है। आत्मनियंत्रण अदृश्य दीवार है जो आपके धन की रक्षा करती है। दो और तुम्हें दिया जाएगा। लूका की इस आयत में समृद्धि के बारे में एक मौलिक विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है। उदारता धन के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे तभी उदार हो सकते हैं जब उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उदारता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितना है, बल्कि साझा करने की इच्छा पर निर्भर करती है। बाइबल सिखाती है कि जो उदारता बोता है वह बहुतायत काटता है, और नेपोलियन हिल इस विचार को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि सच्चा धन तब फलता फूलता है जब दुनिया में योगदान दिया जाता है। एक सामान्य सवाल: अगर मैं मुश्किल में हूं तो मैं कैसे दे सकता हूं? इसका उत्तर सिद्धांत के सार में निहित है। यह लाखों डॉलर दान करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को योगदान का माध्यम बनाने की जगह बनाने के बारे में है। समय, ज्ञान, ध्यान या थोड़ी सी राशि भी दान करके आप बहुतायत की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो अनिवार्य रूप से वापस आती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कमी से खुद को बंधा नहीं रखते हैं। नेपोलियन हिल ने गहन आवश्यकता के क्षणों में इसका अनुभव किया। ऐसे समय थे जब उनके पास कम संसाधन थे, गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कई मौकों पर उन्हें भूख का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत था उससे पड़ोसियों और दोस्तों की मदद करना जारी रखा। यह रवैया न केवल उनकी गरिमा को बनाए रखता है, बल्कि विश्वास और दोस्ती के उन बंधनों को भी मजबूत करता है जो उनके स्वस्थ होने और उनके कार्यों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह उदाहरण दर्शाता है कि उदारता धन का परिणाम नहीं है, बल्कि अक्सर उसे उत्पन्न करने वाला बीज है। विज्ञान भी इस सच्चाई की पुष्टि करता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि उदारता के कार्य मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो आनंद और कल्याण से जुड़े हैं, जिससे खुशी का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है। उदारता छोटी खुराक में भी आपके जीवन को गहराई से बदल देती है। एक साधारण कार्य जैसे कि $10 का दान करना
10 मौद्रिक इकाइयां कई लोगों के लिए एक कप कॉफी के बराबर राशि, लेकिन दूसरे के लिए यह बहुत कुछ दर्शा सकती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपना ज्ञान साझा करने या किसी संस्थान को सहयोग देने में अपना 1 घंटा समर्पित करना सीधे आपके भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करता है। यह आंतरिक आनंद, यह वास्तविक संतुष्टि, मानसिक स्पष्टता पैदा करती है, रचनात्मकता को जगाती है और अपने सपनों का जुनून और दृढ़ता से पीछा करने के लिए आवश्यक साहस को पोषित करती है। यह सफलता के लिए एक शक्तिशाली उत्तोलक है। इसलिए उदारता अत्यधिक मूल्यों का मामला नहीं है, बल्कि इरादे का है। वास्तविक मूल्य इशारे में, रवैये में, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक प्रभाव में निहित है, जो प्रचुरता का एक सदाचारी चक्र बनाता है। यह अभ्यास प्रतीत होता है कि सरल है, आपके जीवन के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करता है। आप भविष्य को विश्वास के साथ देखना शुरू करते हैं। अपने क्षमताओं और आपके भीतर निहित असीमित क्षमता में अटूट विश्वास से डर को बदल देते हैं। यह धन का 5वां और महत्वपूर्ण संकेत है। उदारता खाली नहीं करती है, यह गुणा करती है। देने के कार्य से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा दोगुनी होकर लौटती है, आपके अवसरों को बढ़ाती है और अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। साझा करना, त्याग करना अनंत रूप से अधिक प्राप्त करने का रहस्य है। यह उन लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है जो कमी में रहते हैं, सीमाओं के एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, और जो एक समृद्ध और प्रचुर जीवन का निर्माण करते हैं, अस्तित्व के सभी पहलुओं में धन से भरपूर। इसलिए सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं के संचय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सकारात्मकता को फैलाने, अपने कौशल, अपने समय और अपने संसाधनों को साझा करने की क्षमता है। यह होने की अवस्था है, एक संक्रामक ऊर्जा जो दुनिया में फैलती है और जो बदले में प्रवर्धित होकर वापस आती है। बाइबल की शिक्षाएं और नेपोलियन हिल का ज्ञान अमूर्त और अप्राप्य सिद्धांतों से बहुत दूर है। वे व्यावहारिक मार्गदर्शक हैं, मानचित्र जो व्यक्तिगत और वित्तीय परिवर्तन का मार्ग प्रकट करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत जब क्रिया में रखा जाता है, एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है जो आपकी वास्तविकता को फिर से तैयार करने में सक्षम होता है। और मैं इस आकर्षक यात्रा में आपका साथ देने के लिए यहां हूं। इन परिवर्तनकारी शिक्षाओं के अभ्यास में आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करने के लिए, इन सिद्धांतों को आपकी दैनिक दिनचर्या में ठोस और प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में आपकी सहायता करने के लिए। यदि आप धन के इन अनंत संकेतों को लागू करने, अपने जीवन को बदलने की अनंत संभावनाओं की खोज करना जारी रखना चाहते हैं, तो अगले वीडियो को देखें जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। यह केवल एक पेशेवर प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि एक सच्चा जुनून है, आपके विकास में योगदान करने की एक तीव्र इच्छा। मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूं, एक पूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर एक और कदम उठाने के लिए तैयार, सभी अर्थों में प्रचुरता से भरपूर। आइए मिलकर करें।